नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने अर्थमेटिक रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं कि सर क्योंकि इसके अंदर मैथ इंक्लूडेड होता है, ठीक है, लेकिन प्योर मैथ नहीं होता, रीजनिंग है ये मैं हम कैसे समझेंगे कि अर्थमेटिक के अंदर मैथ और रीजनिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो कैसे है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने लगभग लगभग सारे के सारे टाइप को इसके अंदर इंक्लूड करा है। रेजोनेंस के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे डाले हैं। और आप इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट में देखने के बाद कमेंट बॉक्स पे जरूर करना कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट ये रहा, क्या है। 90 गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टी, everyone presented a gift to another, how many persons were there in the party। 90 गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए एक पार्टी के अंदर और एवरीवन जो भी जितने भी पर्सन थे सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिए हैं। हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर इन द पार्टी, तो उस पार्टी में कितने पर्सन है। अब देखो कोई भी इंसान अगर गिफ्ट लेके जाता है मान लो, ठीक है, तो वो अपने आप को तो गिफ्ट देगा ही नहीं, उसको दूसरों से गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो हम ऑप्शन से इसको उठाते हैं। देखो अब मान लो 90 है, ठीक है, सॉरी 90 गिफ्ट 10% मान लो तो 9 हुए। एक पर्सन दूसरे को देगा, दूसरा पर्सन तीसरे को देगा, तीसरा पर्सन चौथे को देगा। ऐसे ही देखो इफ वन पर्सन विल गिव 9 गिफ्ट्स टू अनदर 9 पर्सन, देन 10 पर्सन विल गिव, तो 10 पर्सन कितनों को देगा 90 गिफ्ट्स। देखो एक पर्सन तो देगा, जैसे 10 पर्सन है, ठीक है, मान लिया, तो वो 9 गिफ्ट लेके आएगा, है ना। पर्सन तो कितने हैं 10, गिफ्ट्स कितने लेके आया 9, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने हो गए 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 90, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 10। समझ आया आपको, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस, हाउ मेनी शेक हैंड्स विल बी देयर टुगेदर। अब ये देखो कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 10% और हर एक ने एक दूसरे से हैंडशेक किया है, तो कितनी बार, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल देयर बी टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितनी बार कितने हुए। तो देखो हर इंसान अपने आप से तो हैंडशेक करेगा ही नहीं। अब जैसे उसके अंदर 10% है, ठीक है, वो 10% वाले ने 9 से हैंडशेक किया, 9 वाले ने 8 से, क्योंकि वो पहले वाले से तो हैंडशेक कर चुका ना, ठीक है। 9 वाला 9, उसका 9 वाला 8 से, 8 वाला 7 से, 7 वाला 6 से, 6 वाला 5 4 3 2 1, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bird shooter was asked how many birds he had in the bag, he replied that there were all sparrows but 6, all pigeons but 6 and all ducks but 6, how many birds had he in all। भाई आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, तो बस वही बात है, बताओ कितने तीतर, तो कितने होते हैं 3। इसके अंदर इसने क्या कहा कि हाउ मेनी, a bird shooter was asked in how many birds he had in the bag, he replied that there were all sparrows but 6, मतलब उस बैग के अंदर सारी स्पैरो है 6 को छोड़ के, ऑल पिजन्स बट 6, सारे सारे पिजन्स है 6 को छोड़ के, ऑल डक्स बट 6, सारे सारे डक्स है 6 को छोड़ के, तो कितने ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हुए, तो 3 3 3, ठीक है। 3 स्पैरो हुई तो आगे वाले 3 क्या हो गए 6 छूट गए, बीच वाले 3 हुए तो 6 छूट गए, लास्ट वाले 3 हुए तो 6 छूट गए, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हुए 9, ठीक है। नेक्स्ट इसका इसका सॉल्यूशंस भी आपके सामने यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, आप समझाने के चक्कर में मैंने इसको कर दिया था, लेकिन आप जो मैंने कहा है आप उसी पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, ए ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर्स इज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, फॉर एवरी 15 सोल्जर्स देर इज वन कैप्टन, द नंबर ऑफ कैप्टन इन द ग्रुप इज। अब इसने क्या कहा कि 1200 पीपल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर 15-15 सोल्जर और एक कैप्टन है, तो द नंबर ऑफ कैप्टन इन द ग्रुप इज, तो टोटल नंबर ऑफ कैप्टन इसने पूछा कि उस ग्रुप के अंदर कितने होंगे। तो देखो भाई 15 तो सोल्जर है और एक कैप्टन है, तो मोस्टली हम लोग क्या गलती करते हैं कि 1200 डिवाइड बाई 15 करते हैं, जबकि 15 सोल्जर्स और 1 कैप्टन, तो टोटल कितने हो गए 16 हो गए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पे हर एक ग्रुप पे एक एक कैप्टन हो गया, कहने का मतलब, तो नंबर ऑफ कैप्टन कितने हो गए 1200 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man wears socks of 2 colors, black and brown, he has altogether 20 black socks and 20 brown socks in a drawer, supposing he has to take out the socks in the dark, how many must he
टेक आउट बी श्योर दैट ही हैज़ ए मैचिंग पेयर। अब देखो इसने क्या कहा कि ब्लैक और ब्राउन कलर के उसके पास दो शॉक्स है और वो उसने क्या काम करा, एक बॉक्स के अंदर उनको डाल दिया और एक डार्क के अंदर उसको निकालनी है। नंबर ऑफ पेयर्स कितनी बार वो निकाले कि नंबर ऑफ पेयर्स दोनों सेम आ जाए, ब्लैक भी आ जाए ब्राउन भी आ जाए। ठीक है, मतलब क्या तो ब्लैक आ जाए या ब्राउन आ जाए, कहने का मतलब। तो अब ये देखो, चाहे आप अंधेरे में निकालो, चाहे आपको ये पता है कि स्टोर के अंदर सिर्फ दो कलर के हैं, ठीक है, आपने एक सॉक्स निकाली, ठीक है, वो ब्लैक और ब्राउन कुछ भी आ सकती है। दूसरी निकाली वो भी ब्लैक और ब्राउन कुछ भी आ सकती है। तीसरी निकाली वो तो ब्लैक और ब्राउन होगी, यानी दो या ब्लैक हो जाएगी या दो ब्राउन हो जाएगी। आपकी नंबर ऑफ पेयर्स तो बन जाएगा, है ना, सिर्फ 3 बार निकालने पे। तो आपका मैचिंग पेयर करने के लिए कितनी बार आपको निकालने पड़ेंगे, 3। ठीक है, सिंस देयर वर सॉक्स ऑफ ओनली 2 कलर्स, सो 2 आउट ऑफ 3 कलर्स मस्ट ऑलवेज बी द सेम कलर। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग ऑफ पेजेस ऑफ ए बुक हैविंग 366 पेजेस इज। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट बतानी है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 to 9 एक एक सिंगल डिजिट हो गया, 10 में डबल डिजिट हो गया, 100 में 3 डिजिट होगी। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? तो अब यहाँ देखो 366 पेजेस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी यूज हुई है। तो देखो स्टार्टिंग के 9 into 1 डिजिट है और 9 पेजेज 1 to 9, तो कितना हो गया 9। ठीक है, अब 10 से 99 कितने हुए टोटल नंबर ऑफ पेजेस 90 और डिजिट्स कितनी हुई 2, तो यानी कितने हो गए 180। ठीक है, अब 100 से यहाँ पे हमने देखो क्या करा है, 100 से 99 366 माइनस 99 कितने होते हैं 267। ठीक है, 3 डिजिट है वहाँ तक। तो 267 इंटू 3 इक्वल्स टू 801। अब इन सबको प्लस कर दो, 801 प्लस 180 प्लस 9, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी यूज हुई है 990। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा डिजिट्स पूछिए 366 पेजेस के अंदर कितनी डिजिट्स यूज हुई है। डिजिट्स का मतलब 1 to 9 में सिंगल डिजिट, 10 में 2, 11 में 2, 12 में 2, ऐसे करके 99 तक 2, 100 से 333। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, सेम बस थोड़ा सा अलग। आपकी बार इसने क्या पूछ लिया, ए प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3189 डिजिट्स। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बता दी कि 3189 डिजिट्स है। अब की बार क्या होता है ना, हाउ मेनी पेजेस, अब जस्ट उसका उल्टा पूछ लिया कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे। जैसे कि मान लो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 990 है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो आपके 366 पेज आएंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 3189। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1 डिजिट पेज नंबर 1 to 9। ठीक है, डिजिट हमारी 1 थी, 9 पेजेस हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब 2 डिजिट यहाँ पे 99 तक 90 पेजेस में होंगे, 90 इंटू 2 180। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, 1000 के अंदर 4 आ जाती है, लेकिन 1000 से पहले 90 के अंदर 9 माइनस करते हैं, 999 तक 3 डिजिट होती है, 999 के अंदर 3 डिजिट होती है। तो 99 को इसमें माइनस कर दिया, किसके अंदर 999 के अंदर, 999 माइनस 99 900 हो गया। ठीक है, 900 क्या है, ये पेजेस है, ये इसके अंदर क्या है 3 डिजिट आ रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी 2700। इन सबको प्लस किया तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई 2889। अब इसको माइनस कर दिया किसके अंदर 3189 के अंदर माइनस करा, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बचेगी 300। ये माइनस क्यों किया 300 तक, ये जो 300 डिजिट्स है वो कौन सी है 4 डिजिट को ही 300 के अंदर करा है, डिवाइड बाई 4 कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आ रहे हैं 75। समझ में आया आपको? दोबारा से बताता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे क्या है 9 पेजेस, ये 90 पेजेस, ये 900 पेजेस, ये 9 पेजेस के अंदर 1 डिजिट, 90 पेजेस के अंदर 2 डिजिट और 900 के अंदर 3 डिजिट्स। ठीक है, अब इन सबको डिजिट्स को प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद में क्या आया हमारे टोटल, इसमें 3189 डिजिट्स दे रखी है, तो 3189 माइनस 9 प्लस 180 प्लस 2700, तो हमारे कितना बचा 300। ये 300 कौन से है, वो 1000 से ऊपर वाले। ठीक है, तो जिसके अंदर 4 डिजिट है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे 300 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेज हो गए 900 प्लस 90 प्लस 9 प्लस 75 इक्वल्स टू 1074। ठीक है, आप खुद से करना है इसको, फिर समझ में आएगा आपको कि क्या है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया है, ए मोटरिस्ट नोज 4 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम कोटा टू जयपुर। एक
मोटरसाइकिल के अंदर जो राइडर है उसको ये पता है कि कोटा से जयपुर को उसको 4 रास्ते पता है, जयपुर से दिल्ली को उसको 3 रास्ते पता है, और दिल्ली से रांची के उसको 2 रास्ते पता है। हाउ मेनी रूट्स डज ही नो फ्रॉम द कोटा टू रांची, तो कोटा से रांची उसको टोटल कितने नंबर ऑफ रूट्स उसको पता है। तो ऑब्वियस है, सिंपल, क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई करनी है 4 इंटू 3 इंटू 2, तो द टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, विजिटर टू कैरोसेल, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कोटा टू रांची कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा, 24। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि द नंबर ऑफ टोटल, नेक्स्ट इसके अंदर द नंबर ऑफ टोटल एग्स इन ए बास्केट डबल्स एवरी मिनट, द बास्केट इज फुल ऑफ एग्स इन 1 आवर, व्हेन वाज द बास्केट 1/4 फुल। तो देखो भाई क्वेश्चन ने कहा है कि एक बास्केट के अंदर जो एग है वो हर मिनट के अंदर डबल होते जा रहे हैं, एवरी मिनट के अंदर वो डबल होते जा रहे हैं। तो द बास्केट इज फुल ऑफ एग्स इन 1 आवर, तो 60 मिनट के अंदर वो पूरी की पूरी बास्केट फुल हो जाती है। ठीक है। तो व्हेन वाज द बास्केट 1/4 फुल, तो भाई ऑब्वियस है 59 के अंदर वो आधी होगी, 59 के अंदर आधी होगी, और नेक्स्ट के अंदर वो डबल होने के बाद में क्या है, 60 के अंदर वो डबल होगी। ठीक है। और 58 के अंदर 1/4, यही तो है। 57 के अंदर 1/8। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, 1/4, तो 1/4 का आंसर क्या आएगा, 58। ठीक है। नीचे मैंने आपके सारे के सारे आंसर्स का ब्रीफ इसके अंदर समरी दी हुई है, तो आप इसको देख भी सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट के अंदर an enterprising business earns an income of ₹1 on the first day of his business. On every subsequent day he earns an income which is just double of that made on the previous day. On the 10th day of the business his income is, भाई ऑब्वियस है, आज मान लो 1 रुपया, आपको ये बोल दिया, शायद आपने ये भी बचपन से सुन रहे हो कि भाई आपको है ना कितनी साली होनी चाहिए, बस खाली मेरे को 30 दिन तक मेरे पास 1 रुपया और वो डेली डेली डबल होता चला जाए, डबल होता चला जाए, तो उसमें कितने पैसे होंगे। इसमें क्या कहा, 10th डे को उसके बिजनेस के अंदर कितना होगा, पहले से दिन 1, उसके बाद सेकंड के अंदर 2, थर्ड के अंदर 2 की पावर 2, उसके बाद में फिर फोर्थ के अंदर 2 की पावर 3, ऐसे करते हुए मतलब हमारे क्या बन रहा है, 2 की पावर n-1। तो 10th डे में क्या होगा, 2 की पावर 10-1 मतलब 9। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर आपका ये दिया है भाई क्वेश्चन के अंदर एन एंटरप्राइजिंग, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए टेलर हैड ए नंबर ऑफ शर्ट्स, ये वाला, ए टेलर हैड ए नंबर ऑफ शर्ट्स पीस टू कट फ्रॉम ए रोल ऑफ फैब्रिक, ही कट ईच रोल ऑफ फैब्रिक लेंथ इनटू 10 पीसेस, 10 पीसेस के अंदर वो कट करता है। भाई आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने क्यूब के अंदर आपको बताया था नंबर ऑफ पीसीज, नंबर ऑफ कट्स कितने मिलेंगे, ऐसे ही। तो अगर नंबर ऑफ पीसीज 10 है तो नंबर ऑफ कट्स कितने लगाएंगे उसने, 9। नंबर ऑफ कट्स कितने लगाए होंगे, 9। ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट्स ए मिनट, तो 1 मिनट के अंदर वो 45 कट्स लगाता है। तो हाउ मेनी रोल्स वुड बी कट इनटू 24 मिनट्स, तो 24 मिनट के अंदर वो कितने कट्स लगाएगा। तो देखो पीसीज मिल रहे हैं 10, तो नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, 9। मैंने आपको क्यूब के अंदर बताया था ये बात। तो ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट्स ए मिनट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 45 कट्स लगाता है। तो रोल कितने, 24, तो 24 इंटू 45, ठीक है, डिवाइड बाई 9। डिवाइड बाई 9 क्यों किया, क्योंकि वो 10 पीसीस करने हैं हमें इक्वल लेंथ के। ही कट ईच रोल, देखो हर एक रोल को वो 10 पीसीस में कट करता है, मतलब 10 पीसीस में मिलाता है, मतलब 9 कट्स लगाता है, इसलिए डिवाइड बाई 9। तो 45 इंटू 24 डिवाइड बाई 9, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ रोल्स कट कर देगा, वो नंबर ऑफ रोल्स आ गए यहाँ पे, तो 120 रोल्स। ठीक है। नेक्स्ट बहुत आसान है ये। नेक्स्ट के अंदर क्या दिया है भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बार आता है। क्वेश्चन इसमें क्या दिया है भाई, एक गर्ल काउंटेड इन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ हर लेफ्ट हैंड, शी स्टार्टिंग बाय कॉलिंग द थंब 1, इंडेक्स फिंगर 2, मिडिल फिंगर 3, रिंग फिंगर 4, लिटिल फिंगर 5, ऐसे ही करते करते नेक्स्ट तक वापस आ जाता है। तो शी काउंटेड अप टू 1994, 1994 तक उसने काउंट किया। शी एंडेड काउंटिंग ऑन विच फिंगर, वो कौन सी फिंगर के ऊपर लास्ट में आई 1994 1994 के अंदर कौन से पे आई। यहाँ देखो आपने, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 फिर 9 तो वो वापस किस पे आ रही है, उसी पे जहाँ से हमने शुरुआत किया था, मतलब थंब पे आ रही है। ठीक है। फिर 17 दोबारा से थंब पे आ रही है, फिर 25 दोबारा से, मतलब बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 8 8 8 8 8 8, ठीक है, 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, 1994 को 8 से डिवाइड कर देंगे, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना बचा, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब हमें 2,
ठीक है, तो 1 पे वो किस पे आएगा, थंब। सेकंड नंबर पे किस पे आएगा, 8 तो पूरा पूरा चला गया ना, तो 1 किस पे आएगा, थंब पे, और सेकंड किस पे आएगा, इंडेक्स फिंगर पे। तो हमारा आंसर क्या है, इंडेक्स, क्योंकि देखो अगर 2 मिलते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, ये हमने 8 डिवाइड क्यों किया, दोबारा से बताता हूँ। ये हमारी सीरीज बन गई 1 9 17 25, ऐसे ही कंटिन्यू आगे आगे, तो हर एक के अंदर कितने का डिफरेंस है, 8 8 8 8 8 का। ठीक है, तो बस खाली हमें 8 से डिवाइड कर दो, आप पूरा पूरा किस पे जा रहा है, 1992 पे पूरा जा रहा है। हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। तो 2 का मतलब, 1 का मतलब थंब, 2 का मतलब इंडेक्स फिंगर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है इसके अंदर, A monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour and rests for a while. When he slips back 20 feet before he again starts climbing in the beginning of the next hour. If he begins his ascent at 8 a.m., at what time will he first touch a flag at 120 feet from the ground? कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये जो मंकी क्लाइम है, मंकी क्लाइम करता है 30 फीट क्लाइम करता है ईच आवर के बिगनिंग के अंदर, 30 फीट वो ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो लास्ट तक, एंड तक आते 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 वो 20 फीट नीचे आ जाता है, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 10 फीट ही ऊपर चढ़ा। फिर नेक्स्ट के अंदर 30 फीट ऊपर चढ़ जाता है, फिर दोबारा से नीचे आ जाता है। अब उसको 120 फीट टच करना है। ठीक है, तो सुबह 8 बजे स्टार्ट करता है, तो कितने बजे वो टच करेगा, पहुंचना नहीं है। क्वेश्चन का मेन मतलब क्या है, टच करना। ठीक है, तो अब ये देखो आप, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर टोटल 1 आवर के अंदर वो 10 फीट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 90 फीट वो कितने 9 आवर्स में जाएगा, मतलब 5 PM पे वो पहुंच जाएगा। सुबह 8 बजे से स्टार्ट करा, 9 घंटे लगेंगे उसको 10 फीट पहुंचते पहुंचते 90। नेक्स्ट 6 PM के अंदर, नेक्स्ट आवर के अंदर वो 90 + 30 टच तो कर देगा ना 120, फिर वो नीचे आ जाएगा, वो बात लगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, ही बिगिंस व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच ए फ्लैग एट 120 फीट। ठीक है, वो टच कब करेगा, तो कब करेगा, 6 PM। 5 PM तक तो वो 90 फीट तक पहुंच जाएगा, 6 पे वो नेक्स्ट के अंदर 30 फीट ऊपर पहुंच जाएगा और उसको वो टच कर देगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, 6 PM। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, इफ ए क्लॉक टेक्स 7 seconds टू स्ट्राइक 7, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 10। अगर आपने मेरी क्लॉक वाली वीडियो देखी तो उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है ये मेरा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि 7 seconds टू स्ट्राइक 7। ठीक है, 7 seconds लेता है टू स्ट्राइक 7 के लिए। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 10, तो 10 स्ट्राइक के लिए कितना, तो इंटरवल ऑफ टाइम कितना लेता है, देखो 7 सेकंड से स्ट्राइक 7 करता है, मतलब टोटल टाइम कितना ले रहा है स्ट्राइक 7 के लिए, 7 सेकंड्स टू स्ट्राइक 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम कितना ले रहा है, इंटरवल टाइम वो ले रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ देखो एक मिनट, 7 स्ट्राइक्स ऑफ ए क्लॉक हैव 6 इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, 7 स्ट्राइक के लिए वो 6 इंटरवल, 7 सेकंड के अंदर वो तो मतलब उसको स्ट्राइक कर जा रहा है। ठीक है, 7 सेकंड के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कितना ले रहा है, पूरी की पूरा टाइम जो कंप्लीट टाइम है वो 6 सेकंड ले रहा है। कहने का मतलब ये है, वाइल 10 स्ट्राइक हैव 9 इंटरवल ऑफ टाइम, ऑब्वियस है। तो इसको सिंपल निकालने के लिए 6 इंटरवल ऑफ टाइम के लिए 7 स्ट्राइक ले रहा है, तो 6 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कितना लेगा, इंटू में 9, तो कितना है 10.5 सेकंड, यानी इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। दोबारा से बताता हूँ आपको, इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है कि 7 सेकंड का मतलब है 7 सेकंड में पहुंचते ही वो स्ट्राइक कर रहा है, पूरी सेकंड खत्म नहीं हुई है, तो इंटरवल ऑफ टाइम उससे पहले वाला टोटल नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम होता है कि पूरा टाइम कितना ले लिया, तो 6 इंटरवल ऑफ टाइम होता है। 10 के लिए इंटरवल ऑफ टाइम कितना होगा, 9 इंटरवल ऑफ टाइम, आपको वही निकालना है। तो 6 इंटरवल टाइम के लिए 6 डिवाइड बाई 7 इंटू 9, तो 10.5 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इफ 100 cats kill 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days। अब यहाँ देखो, आप बचपन में भी ये भी एक कहावत सुनते आ रहे भाई, देखो आपसे किसी ने भी पूछा होगा कि 50 शर्ट 50 घंटे लेती है धूप के अंदर सूखने में। ठीक है, तो एक शर्ट कितना टाइम लेगी, तो ऑब्वियस है भाई, चाहे 50 शर्ट हो चाहे एक शर्ट हो, टाइम कितना ले रही है वो, 50 घंटे। सेम बात वही है, 100 कैट्स किल 100 माइस इन 100 डेज, जो 100 कैट्स है वो 100 माइस को 100 डेज ले रही है उसको मारने के अंदर, तो 4 कैट्स कुड किल 4 माइस इन हाउ मेनी डेज, तो जो 4 कैट है वो 4 माइस को कितने दिन में उसको मारेगी, वो भी 100 डेज ही आएगा। समझ गए, तो आंसर अपना क्या आएगा, 100 डेज। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं क्या कि एक कैट एक माइस को मार रही है, तो 100 कैट 100 माइस को मार रही है और उसी टाइम के अंदर, ठीक है 100 डेज हो गया, एक साथ ही मार रही है, तो वो किस में हो गया, तो वो 1 डे कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना। नेक्स्ट
On Children's Day, sweets were to be actually distributed among 175 children in a school. Actually, on the Children's Day, 35 children were absent and therefore each child got 4 sweets extra. Total how many sweets were available for distribution? अब यहाँ देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि चिल्ड्रन डे पे 175 चिल्ड्रन थे टोटल, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, 35 चिल्ड्रन अब्सेंट हो गए, जिसके कारण से क्या हुआ, उनको मिठाई मिलनी थी, हर एक बच्चे को 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिल गई, टॉफ़ी मान लो, मिठाई मान लो, कुछ भी मान लो। तो टोटल हाउ मेनी स्वीट्स वर अवेलेबल ऑन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितनी सारी टॉफ़ियाँ या मिठाई लेकर आए, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी बतानी थी कितनी है। तो यहाँ देखो आप टोटल कितने थे 175, प्रेजेंट कितने हुए -35 करके 140 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। ये तो अब इसमें क्या हुआ, उन सबको यानी 140 स्टूडेंट्स को 4 एक्स्ट्रा मिली, तो एक्स्ट्रा स्वीट्स कितनी है 560, ठीक है। 140 इंटू 4 560 एक्स्ट्रा स्वीट्स हो गई। अब उसने क्या कहा कि ये जो 560 जो एक्स्ट्रा स्वीट्स है वो बटनी किस में थी, 35 स्टूडेंट्स के अंदर बटनी थी, है ना। तो हमने डिवाइड किया 35 से, ये क्या आ गया कि पर पर्सन कितने को मिलनी थी, 35 के अंदर 560 डिवाइड बाई 35, तो 16 स्वीट्स पर पर्सन मिलना था, लेकिन अब वो कितनी मिली 16 + 4 20 स्वीट्स वो हर एक स्टूडेंट्स को मिली, ठीक है। 20 स्वीट्स, ये 20 स्वीट्स किसको मिली 140 के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ कितना क्या बताना है स्वीट्स बताना है, तो 140 इंटू 20 इक्वल्स टू कितना है 2800, ठीक है। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने आ गई 2800। नेक्स्ट आपका क्या है इसके अंदर, मिस्टर एक्स ए मैथमेटिशियन डिफाइंस ए नंबर एज कनेक्टेड विद 6 इफ इट डिविजिबल बाय 6 और इफ द सम्स ऑफ डिजिट्स इज 6 और इफ 6 इज वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, other number are all not connected with 6 as per the definition the number of integers from 1 to 60 which are not connected with 6 is। भाई देखो 6 से 1 to 60 के बीच में 6 से कैसे भी रिलेशन रखता है, चाहे 6 के जो टेबल के अंदर वो भी सारे हटाने हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी 6 भी आ जाते हैं उसको भी हटाना है, ठीक है उसके अंदर, और आपको क्या करना है तो उसके बाद इन सबको हटाने के बाद में टोटल ऑफ नंबर्स कितने बचे, तो देखो 1 to 60 के बीच में 6 डिविजिबल किस किस में है, ये सारे हट गए, 6 की टेबल हो गई। उसके बाद जो डिजिट्स है उनका सम भी 6 नहीं होना चाहिए, तो देखो जैसे 6 तो है ही, 15 मतलब 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2, ये भी सारे के सारे हट गए, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या आ गया, जिसके अंदर डिजिट के अंदर 6 आ रहे हैं वो भी हट जाएंगे, तो यानी 6 16 26 36 46 56 और 60 ये भी हट गए, तो टोटल कितने हुए यहाँ पे 10 + 3 यहाँ पे क्यों आए क्योंकि ये कॉमन आ रहे हैं 24 6 और ऐसे करके 3 + 4, तो टोटल कितने में 10 + 3 + 4 17, तो 60 - 17 कितने बचे 43। इसमें कई बार उल्टा भी पूछ लेता है कि ऐसे कितने नंबर है जो 6 से रिलेशन रखते हैं इसके कारण, ठीक है। तो आपका आंसर 17 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ पे, एन एग वेंडर कॉल्स ऑन हिज फर्स्ट कस्टमर एंड ही सेल्स हाफ हिज एग्स एंड हाफ एन एग, टू द सेकंड कस्टमर ही सेल्स हाफ ऑफ व्हाट ही हैज लेफ्ट विद एंड हाफ एन एग, and to the third customer he sells half of what he was then left with and half an egg. However, he didn't break any egg. If in the end the vendor was left with 3 eggs, how many did he have initially? कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एग वेंडर है, ठीक है, वो आधे अंडे देता है जितने उसके पास आधे अंडे देता है और साथ में आधा अंडा और देता है, आधा और देता है। फिर टू द सेकंड कस्टमर, वो सेकंड कस्टमर को भी आधे देता है, वो बचा हुआ आधा देता है, थर्ड को भी दोबारा से आधे अंडे और दे देता है, फिर आधा और देता है। फिर इसमें क्या गया, हाउएवर ही डिडंट ब्रेक एनी एग, उसने एक भी एग को नहीं तोड़ा। इफ इन द एंड द वेंडर वाज लेफ्ट विद 3 एग्स, तो लास्ट में उसके पास कितने एग्स बचे 3। हाउ मेनी डिड ही हैव इनिशियली, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने एग थे। तो अब यहाँ देखो आप इसको कैसे किया आपने, इसमें अब आपको क्या करना है, सिंपल आप ऑप्शन के हिसाब से उठा सकते हो। देखो 31 हमारा इसका आंसर मान लो 31 है, ठीक है। 31 डिवाइड बाई 2, इसने क्या कहा आधे दिया और आधा और दिया, 31 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 31 डिवाइड बाई 2 15.5 और आधा और दिया यानी 0.5, कितने बच गए 15। उसके बाद में फिर दोबारा से आधे दिए और आधा दिया, तो 7, 15 का डिवाइड बाई 2 7.5 और आधा और दिया मतलब 7, ठीक है। अब दोबारा से थर्ड कस्टमर को भी आधे दिया और आधा दिया, मतलब 7 बचे थे लास्ट में, तो 7 डिवाइड बाई 2 3.5 और आधा और दिया 0.5, बचे कितने लास्ट में 3। और ऑप्शन में क्या कहा है, द वेंडर वाज लेफ्ट इन 3 एग्स, कितने हैं 3,
ठीक है, तो आपका आंसर 31। या फिर आपको वैसे करना है कि स्टार्टिंग से ही करना है, तो मैंने आपके सामने ये आंसर कर रखा है, या आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो। ये देखो x/2 माइनस 0.5, x/2 माइनस 0.5 जितने बचा डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5। अब दोबारा से ऐसे करके डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.5, और लास्ट के अंदर आपके क्या बचता है यहाँ पे भी इसके अंदर, तो देखो ये आ गया, ठीक है। और लास्ट में कितना बच रहा है 3, तो x की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू ये वाली वैल्यू, आप इसको सोल्व कर सकते हो, जबकि इससे अच्छा यही है आप ऑप्शन से करो, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर आपको क्या दिया है कि एक डिनर पार्टी में, एट ए डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज ए बोल ऑफ राइस। उसके बाद में फिर इसमें क्या कहा, राइस बिटवीन देम एवरी 3 गेस्ट यूज ए बाउल ऑफ दाल बिटवीन देम एंड एवरी 4 यूज्ड ए बाउल ऑफ मीट बिटवीन देम। देयर वर ऑल टुगेदर 65 डिशेज, हाउ मेनी गेस्ट वर प्रेजेंट एट द पार्टी। कहने का मतलब क्या हुआ इसके अंदर, टोटल इसके अंदर इसने क्या कह दिया कि 2 गेस्ट जो यूज करते हैं वो बाउल ऑफ राइस को यूज करते हैं, एवरी 3 गेस्ट के अंदर जो यूज होती है वो बाउल ऑफ दाल की यूज होती है, और हर 4 गेस्ट के अंदर क्या यूज होता है, बाउल ऑफ मीट यूज होता है। तो देयर वो टोटल डिशेज कितनी है 65, तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट बताने की कितने हैं। तो देखो इसका सोल्यूशन भी मैंने आपके सामने कर रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हमें ये बताने हैं, तो इसको क्या माना x, ठीक है। तो द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ राइस x/2 2 के अंदर होता है, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं x/3 के अंदर, और नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ मीट कितना है x/4। तो ये टोटल अगर करें तो टोटल किसके बराबर है 65, तो बस इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो और आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ए नर्सरी क्लास, सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 students can speak both English and Hindi. If the number of the students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi and only English? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश कौन सी होती है, हिंदी कौन सी होती है, और ओनली हिंदी किसे बोलते हैं, ओनली इंग्लिश किसे बोलते हैं। तो ये देखो आप, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये है, ये हमारा वेन डायग्राम से हिसाब से होगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ। ये तो है कॉमन, ठीक है। अगर इंग्लिश बोले तो इंग्लिश ये पूरा आएगा, ये पूरा मतलब ये प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या आएगा इंग्लिश, ओनली इंग्लिश एक्स, ठीक है। ओनली हिंदी जेड, ठीक है। और अगर हिंदी बोले तो वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसने क्या कहा, जो वाई है वो कितना है 10, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितना बोलते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट, क्वेश्चन वापस, क्वेश्चन ने इसने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, ठीक है। और इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, तो मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश का मतलब 21 का मतलब ये, ठीक है। और जबकि y कितना है 10, और इंग्लिश बोला तो ओनली इंग्लिश कितना आएगा 21 माइनस 10 यानी 11, तो ओनली इंग्लिश कितना आ जाएगा 11। दोबारा से बताता हूँ, इंग्लिश ये पूरा x प्लस वाई, ओनली इंग्लिश सिर्फ x, तो x प्लस वाई कितना है 21, y कितना है 10, तो x कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, मान लो कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 50, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 50, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 21, यहाँ पे दे रखा है ना। तो यहाँ पे तो हमारी क्या आ गया, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, मैंने आपको बताया था x प्लस 21 माइनस 10 यानी 11। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी की बात करें तो ओनली हिंदी, जेड की बात करें तो इसमें क्या है टोटल मतलब 50 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो कितना है 29, तो हिंदी कितना यूज करते हैं ये 29, ठीक है। और ओनली हिंदी 29 माइनस 10 इक्वल्स टू 19, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर अगर ओनली हिंदी आया है ये ओनली हिंदी 29, और अगर हिंदी की बात करें तो प्लस 10 होगा ना कि माइनस, ठीक है। तो 29 प्लस 10 इक्वल्स टू 39। अभी इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं अब आगे कि क्या क्या है, यहाँ देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 read French, 8 read English, while 3 of them did none of the two. How many them did French and English both? अब यहाँ देखो, इसके अंदर टोटल इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल है, 7 did French, 8 did English, 3 of them did none of these two, मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ता, यानी 15 माइनस 3 12, जो 12 पढ़ रहे हैं वो 7 फ्रेंच 8 इंग्लिश है ना। तो ये 12 कौन से आ गए, जो टोटल सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे, 3 तो कोई लैंग्वेज ही नहीं पढ़ रहे। अब इसने क्या कहा कि
इसने 8 + 7 कितना होता है 15। फ्रेंच और इंग्लिश टोटल कितना यूज कर रहे हैं 15, यानी दोनों कॉमन कौन पढ़ रहे हैं 15 - 12 = 3। ये 12 कहाँ से आया माइनस क्यू के दोबारा से बताता हूँ। ये 12% ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जबकि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को मिला के कितने होते हैं 15, यानी 3 जो पर्सनस है वो ऐसे होंगे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो 15 - 12 = 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। The number in the Venn diagram indicates the number of the person reading the newspaper. The diagram is drawn after surveying 50 persons in a population of 10,000. How many can be expected to read at least 2 newspaper? तो यहाँ देखो भाई, आपने पेपर 1, 2, पेपर 3 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पेपर 1, 2 और 3। अब इसके अंदर इसने क्या कह दिया, ये वेन डायग्राम है। पेपर 1 ये पूरा, ओनली पेपर 1 3, पेपर 2 ये पूरा, ओनली पेपर 2 ये, पेपर 3 ये पूरा, ओनली पेपर 3 ये। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 तो पढ़ने चाहिए, चाहे 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंगल सिंगल है ये वाले, ये 2 2 है और ये 3 वाला है ना आपके सामने ये। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन्हीं का ही आपको निकालना है। तो इन्हीं का ही आपको कैसे निकालना होगा, तो आपके सामने क्या क्या है यहाँ देखो, 12 ये वाला 12 + 8 + 5 + 2 टोटल कितने हो गए 27 हो गए। तो इसके अंदर इसने क्या दे दिया 27, यहाँ पे कितना आ गया, ये 50 के अंदर निकाला गया है ये। ठीक है, टोटल कितने हैं 10,000 है। 27 क्या आ गए 50% के अंदर 27 ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब 27 का 50 के अंदर परसेंटेज निकाल लो, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये भाई थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे 27 / 50। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के अंदर इसको वापस चेंज करने में, PDF कन्वर्ट करने में यहाँ पे वो डिवाइड वाला सिंबल शायद हट गया। तो 27 / 50 × 100, ये क्या निकाला हमने 54%, मतलब 50 में से 27 का परसेंटेज निकाल लिया, कितना होगा 54%। पीपल्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्सन्स में अगर इसको काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 10,000। 10,000 का 54% कितना होगा 5400। ठीक है, देखो यहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल हट गया, तो 54 / 100 था ये, वो भी हट गया, तो आंसर कितना आएगा 5400। ठीक है, आपको फिर से बताता हूँ, इसमें क्या पूछा था, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पूछा था। तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ते हैं, 12 + 8 + 5 + 2 = 27। तो 50 का 27 कितने परसेंट हो गया 54%। तो 10,000 क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 पीपल के अंदर कितने लोग पढ़ते हैं, तो 10,000 का 54% 5400। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, out of a total of 120 musicians in a club, 5% can play all the 3 instruments, guitar, violin and flute. So happens that the number of the musicians who can play any 2 and only 2 of the above instruments is 3. The number of musicians who can play the guitar alone is 40. What is the total number of those musicians who can play violin alone or flute alone? Flute alone और violin alone कितने number of musicians करेंगे, बजाएंगे या फिर who can play। ठीक है, आप देखो आउट ऑफ 120 ओनली 5% कैन प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो 120 का 5% कितना होता है 6 म्यूजिशियंस कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ओनली 30 म्यूजिशियंस कैन प्ले एनी 2 एंड ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स एंड 40 कैन प्ले, अगेन यहाँ पे दोबारा से मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, 2 ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट्स इज, यहाँ पे 30 है भैया। ठीक है, तो 30 म्यूजिशियंस कौन है कैन प्ले एनी 2 और ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और 40 कैन प्ले क्या, तो गिटार अलोन और वायलिन अलोन। ठीक है, सॉरी, द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40। जो सिर्फ और सिर्फ गिटार को बजाते हैं वो कितने हैं 40। ठीक है, तो सिंपल सा अब इसका आंसर क्या है, द नंबर ऑफ द म्यूजिशियन हु कैन प्ले फ्लूट और वायलिन अलोन क्या करेंगे, तो 120 - 30 + 40 + 6, ये 6 कौन से है जो तीनों हो जाते हैं। ठीक है, 40 कौन से जो सिर्फ और सिर्फ गिटार को बजाते हैं, और 30 कौन से हैं जो इनमें से कोई 2 बजाते हैं या सिंगल भी बजा सकता है। ठीक है, तो इन सबको प्लस करके 120 से माइनस, तो टोटल कितना आ गया 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके सामने ये है, द डायग्राम गॉट फॉलो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 500। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शंस इन 2 सब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्शन क्या होता है, जिन बच्चों के 80% से अबव मार्क्स आते हैं उसको डिस्टिंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, वो गॉट डिस्टिंक्शंस इन 2 सब्जेक्ट्स। तो
अब इसने क्या कर दिया, तो देखो ये डिस्टिंक्शंस का तुम्हारे डायग्राम बना रखे इन बच्चों को मिली हुई है, ठीक है, कि 2 सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शंस कितने बच्चों को मिली हुई हो। तो यहाँ देखो आप इसके अंदर क्या है, ओनली फिजिक्स 42, ओनली मैथ 50, ओनली केमिस्ट्री 47। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये पूरा 47 + 12 + 11 + 13, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ने तुम्हारा क्या दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शंस इन 2 सब्जेक्ट्स। तो 2 सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शंस कितने बच्चों को मिली हुई है, या नंबर ऑफ परसेंटेज बताएं। तो यहाँ देखो क्या है, 2 सब्जेक्ट्स का मतलब ये 12, 13 और 15। तो सिंपल क्या करना है तुम्हें, 12 + 15 + 13 = 40। तो 40 आपका इसमें 500 के अंदर इसका परसेंटेज निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो 40 / 500 × 100 = कितना आ गया 8%। तो 8% बच्चों ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट के अंदर जिनको डिस्टिंक्शंस मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर आपको क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शंस। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिनको डिस्टिंक्शंस मिली हुई है, तो ठीक है। तो देखो यहाँ देखो अब इसके अंदर क्या दे दिया, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज बतानी है। तो इन सब का टोटल 42 + 15 + 50 + 13 + 47 + 12 + 11, ठीक है। सबको प्लस कर दे, डिवाइड बाई 500 × 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी जिन स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शंस मिली हुई है। उसके बाद में फिर उसने क्या कहा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज, जो जिसको सिर्फ मैथमेटिक्स में मिली हुई है। तो देखो मैथमेटिक्स के अंदर किन किन को 50 + 15 + 11 + 13। मैंने क्या कहा था, मैथ कितना है पूरा, तो इन सबको प्लस कर लो। इन सबको प्लस किया तो कितना आया 89। तो 5 के इसको डिवाइड किया, 89 / 500 × 100, तो कितना आया 17.8%। यहाँ पे 89 / 500 है, ठीक है, × 100 = 17.8%। क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको भाई ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, न्यूज़पेपर ABC इन एन एफर्ट टू परस्यूट एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, ठीक है, थोड़ा बहुत दे दिया, फ्रॉम सेंस आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यूज़पेपर ए को न्यूज़पेपर 26% न्यूज़पेपर बढ़ते हैं, बी को 25, सी को 14, ए + बी को 11, बी + सी को 10, सी एंड ए को 9 और ओनली सी को 0%, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम इसमें क्या दिया है, यहाँ देखो, ये रहा, ये मैं डायग्राम बनाया यहाँ पे। ए 26%, ए का मतलब ये पूरा ए, ठीक है। बी 25%, ये पूरा। सी 14%, ये पूरा, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या दे दिया, ए + बी 11%, बी + सी 10%, सी + ए 9% क्वेश्चन में दिया, और ओनली सी 0%। तो ये 0% है यहाँ पे, ये वाला ओनली सी 0%, ठीक है। क्वेश्चन ने ये दे दिया। अब हम पहले पूरे इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ देखो अब यहाँ पे ये चीज़ आपकी सारी की सारी थी, ठीक है। ओनली सी 0% था, ठीक है। बी + सी 10%, ए + सी 9% और सी 14%, ओनली सी 0%। तो यानी सी का मतलब ये पूरा सी, ये पूरा सी कितना होना चाहिए 14, ठीक है। आपका बी + सी कितना है 10, ए + सी कितना है 9, है ना आपका ये ए + सी 9 और बी + सी 10। तो 10 + 9 कितना हो गया 19, जबकि सी कितना है 14 है। तो 19 - 14 कितना हो गया 5। तो 5% कौन होगा, जो बीच का होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया कितना 5। अब बी + सी कितना करता है 10%, ठीक है। ओनली बी + सी, देखो 10% मतलब बी + सी, ओनली बी + सी 10 - 5 5। ए + सी कितना करता है 9%, ओनली ए + सी 9 - 5 4। समझ आ गया। अब ये टोटल 14% हो रहा है, देखो 5 + 5 + 4 14 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही ए + बी कितना कर रहा है 11, ओनली ए + बी कितना कर रहा है 11 - 5 यानी 6, ठीक है। दोबारा से और आगे बी कितना कर रहा है 25%, तो ओनली बी कितना करेगा 5 + 5 + 6 -25 कितना आ गया 9। ए कितना कर रहा है 26%, ठीक है। ओनली ए कितना करेगा 6 + 5 + 4, ठीक है। और वो किस में से माइनस होगा 26 में से, कितना बचा 11, ठीक है। और उसके बाद ओनली सी 5 + 5 + 4,
-14 ये 0%, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। ये एक बार आपका ये डायग्राम बन गया, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर इज, ऑल द 3 न्यूज़पेपर इज, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये देखो क्वेश्चन नहीं कहा दिया कि द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तीनों के तीनों न्यूज़पेपर कितने परसेंट पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या है 5, तीनों यहाँ पे 5। द परसेंटेज ऑफ रीडर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीड ए एंड बी बट नॉट सी, ए और बी होना चाहिए पर सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी कौन सा है, 6 है, ठीक है, तो आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर इज, जो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर मतलब सारे के सारे सबको प्लस कर दो, 11 + 9 + 6 + 5 + 5 + 4, आपका कितना आ गया 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2 कैंडल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड thickness, the short and the long ones can burn respectively for 3.5 hour and 5 hour. After burning for 2 hours, the length of the candles become equal to in length. What fraction of the long candles height was the short candle initially? ठीक है, क्वेश्चन ने कह दिया कि 2 कैंडल हैं डिफरेंट लेंथ की और थिकनेस की, तो शॉर्ट एंड द लॉन्ग वंस कैन बर्न रिस्पेक्टिवली, जो शॉर्ट जो कैंडल है वो 3.5 आवर के अंदर कंप्लीट बर्न हो जाती है, और जो लॉन्ग वाली है वो 5 आवर के अंदर, अब 2 घंटे वो जो कैंडल है वो जली, दोनों को एक साथ जला दिया, 2 घंटे तक जली। अब उन दोनों की लेंथ का, उसके अंदर थिकनेस का और लेंथ का, उसमें क्या कर रखा है, हाइट का बताना है कि रेशियो क्या रहेगा। तो अब यहाँ देखो, शॉर्टर कैंडल को हम L1 कह रहे हैं, ठीक है, जो कि 3.5 आवर्स के अंदर बर्न होती है 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो यानी कि देखो L1 जो कैंडल है डिवाइड बाई 3.5 आवर्स के अंदर कंप्लीट बर्न होती है, और वो बर्न कितनी हुई है अभी 2 घंटे, ठीक है। ऑफ द कैंडल विल बर्न, रिमेन कितनी बची, L1 - 2L1/3.5, भाई 2 घंटे बाद में कितनी बची, ऑब्वियस है एक कैंडल L1 है और उसके अंदर 2 घंटे बाद ये है, तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितनी बची 1.5 डिवाइड बाई 3.5 L1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाली क्या है भाई, द लॉन्गर कैंडल क्या है, L2 बर्न्स है, 5 आवर्स में बर्न होती है, तो L2 डिवाइड बाई 5 × 2, ठीक है, 2 घंटे तक जलाई उसको, इसी को भी माइनस किया तो कितना बचा 3L2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इन दोनों का, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, 1.5 डिवाइड बाई 3.5 L1 = 3L2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। L1 और L2 का रेशियो निकालना है, तो L1 डिवाइड बाई L2, आपने यहाँ पे ये रेशियो निकाला 7/5 आया, ऑप्शन में क्या है 5/7 है, तो L2/L1 का निकाल दिया तो 5/7, आपका आंसर क्या है 5/7, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए स्कूल 120 बॉयज हैव रजिस्टर्ड फॉर ए सिंगल कैरम टूर्नामेंट, ईच मैच eliminate one player, how many matches are to be organized to determine the champion? आप देखो क्वेश्चन ने क्या दिया कि 120 बॉयज है और सिंगल कैरम टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर सिंगल कैरम टूर्नामेंट के अंदर कितने मैचेज होंगे उसके अंदर विनर निकालने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे कितने भी आ जाए, आपको सिंपल क्या करना है, 120, 150, 190, 200 कितने हो जाए -1 कर देना, अगर सिंगल टूर्नामेंट कभी भी 30 का, 40 का, 50 का, कोई भी नंबर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो -1, आपका आंसर सीधा 119। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 120 है, आपस में 60-60 खेले तो 60 विन हो गए, 60 बाहर हो गए, ठीक है। अब 60 के अंदर 30 के अंदर 15 के अंदर 8, अब कुछ कहेंगे सर 15 के अंदर तो 7.5 होता है, भाई किसी भी बंदे को आप आधा नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें क्या होता है 7-7 का मैच होता है, और एक जो लड़का है वो ऑटोमेटिक बिना खेले ही नेक्स्ट राउंड में चला जाता है, अगर कोई किसी ने स्पोर्ट्स खेला तो उसको पता होगा। 8 के बाद में फिर 4 के बाद 2 के बाद 1, इन सबको प्लस कर दो, आपका आंसर 119, या फिर सिंपल आपको क्या करना है -1 करना है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर क्या है आपका, 24 teams are divided into 4 groups of 6 teams each. Within each group, the team play each other exactly one. The winner of each group then play in the semi-finals. Winners of the semi-finals play in the finals and losers for the 3 place. How many matches are played? देखो भाई टोटल इसने क्या कहा कि 4 ग्रुप है और हर एक ग्रुप के अंदर 6 टीम है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी 24, ठीक है। Within each group, the team play with अदर एग्जैक्टली वंस, तो भाई देखो सब ने खेला और लास्ट में एक आपको विनर निकालना है, कहने का मतलब ये है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इसके अंदर क्या है, तो टोटल इसके अंदर 6 टीम है, ठीक है। अब एक ग्रुप के अंदर
चैंपियन निकलने के लिए कितने नंबर ऑफ मैचेज होंगे? 6 टीम्स है, ठीक है। 6 टीम के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक टीम को जो अगर चैंपियन करना है तो हर एक सबके साथ मैच होता है वो हर एक टीम का, तो वो 5 मैच खेलेगी, 5 फिर 4 फिर 3, वो हैंडशेक वाली बात होगी, ठीक है। नंबर ऑफ हैंडशेक मान लो 6% और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे? 15 होंगे। ऐसे ही 6 टीम, तो आपस में हर कोई आपस में मैच खेलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे? 15 होंगे, ठीक है। अब टोटल ग्रुप कितने हैं? 4 है, तो टोटल मैचेस कितने हो गए? 60। टोटल मैच 60 होने के बाद में हर एक ग्रुप के अंदर एक एक चैंपियन निकल आया, ठीक है। लास्ट में 4 टीम आ गए, सेमीफाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में 4 जो टीम है वो आपस में लड़ेगी, तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे? 3, ठीक है। तो टोटल इसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, तो 60 + 3 = 60। अब देखो भैया 2 + 1 मैंने क्यों किया, जो 4 मैच है तो दो दो आपस में अलग से खेलेंगे, 2 मैच हो गए, और फिर लास्ट में जो फाइनल होगा उसके अंदर आपस में दोबारा से एक मैच होगा, तो 60 + 2 + 1 = 63, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया है, ए वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन 40 वर्कर्स इन 40 days। If 5 वर्कर्स लीव एवरी 10 days, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड। देखो 40 वर्कर 40 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, हर 10 दिन के बाद में 5 वर्कर चले जाते हैं, तो आप वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो अब यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ काम निकाल लो, 40 × 40, मतलब टोटल मैन मेड काम जो है वो कितना है? 1600। इसको कंप्लीट करना है इस डाटा को, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 डेज 40 से 40 वर्कर ने काम किया, टोटल काम कितना होगा? 40। फिर 5 वर्कर चले गए, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर 35 वर्कर बचे, 35 × 10 350, ठीक है। नेक्स्ट 10 के अंदर 30 × 5 10 300, नेक्स्ट के अंदर 5 और चले गए, 25 × 10 250, और नेक्स्ट के अंदर 20 × 10 200, 5 चले जा रहे, तो टोटल काम कितने हो गया? 1500, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 50, 10 20 30 40 50, 10 10 करने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ देखो टोटल हमारे पास काम कितना पूरा करना था? 1600। हमारा काम कितना हो गया? 1500। कितने दिन में? 50 दिन में, ठीक है। अब हमारे पास वर्कर कितने बचे? 15, 5 और चले गए, 15 बचे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ काम कितना बचा है? 100, तो 100 / 15 कितना आया? 6.66, तो 50 + 6.66 कितना आया? 56.66 डेज, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट के अंदर A boat starts with the speed of 1 km/h. After every 1 kilometer, the speed of the boat becomes twice. वही वाली बात आ गई क्या कि 1 किलोमीटर के बाद में उसकी स्पीड डबल होती जा रही है, ठीक है। तो वो 2.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस हो कितनी देर में कंप्लीट करेगा, एवरेज स्पीड कितनी क्या होगी? तो यहाँ देखो टोटल कितना है? 2.5 तो है ही, डिवाइड बाई स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर पे जो स्पीड है वो 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट 1 पे 1/2, मतलब डबल हो गई स्पीड, 1 से 2 2 से 4, और नेक्स्ट 2.5 किलोमीटर तो था 0.5 बचा, तो 0.5 / 4, बस इसको सोल्व किया तुम्हारा आंसर 2.5 / 1.625, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई क्वेश्चन, द सम ऑफ द इनकम of A and B is more than that of the C and D taken together. The sum of the income of A and C is same as that of the B and D taken together. Moreover, A earns half as much as the sum of the income of B and D. Which of the following statement is not correct? तो यहाँ देखो अब इसने क्या कह दिया क्वेश्चन के अंदर, मिस्टेक है, यहाँ पे पूछा गया है कि हुज इनकम इज हाईएस्ट। ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे दे नहीं रखते, ऑप्शन में ABCD है, ठीक है। हुज इनकम इज हाईएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये नहीं है। हुज इनकम इज हाईएस्ट हमें ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, ऑप्शन है ABCD, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, A और B की इनकम C और D से ज़्यादा है, पहले में तो ये बोल दिया। A और C की इनकम B और D से बराबर है, ठीक है। और उसके बाद में इसने क्या कह दिया कि जो A की जो इनकम है वो B और D से हाफ है, B + D / 2 है, ये 21 नहीं है भाई, B + D / 2। ये जो डिवाइड का सिंबल है वो हर बार PDF कन्वर्टर के अंदर चेंज हो गया है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो B + D / 2 हो गया भाई। अब इसने क्या कह दिया, देखो इसी को देखते हुए हमने क्या निकाला, 2 और 3 को यूज करा, A को यहाँ पे पुट करा, ठीक है। वो इस तरफ चला गया, जाने के बाद में हमारे पास क्या बचा, जो C की वैल्यू वो भी क्या बची, B + D / 2 बच गई। इसका मतलब A और C इक्वल है, A और C क्या है, इक्वल। अगर A और C इक्वल है, A और C क्या है, इक्वल, ठीक है। इसके अंदर तो B बड़ा है किससे,
डी से, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तीनों से बड़ा है, इसका मतलब यही हुआ। तो आंसर हमारा क्या आया, बी। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। आपका लास्ट एक और क्वेश्चन बचा है, वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल टॉपिक ही अलग है, तो आपको वो मैं अलग से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, खुद से जो असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा उसको भी ठीक से करना, और आप इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे या पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।